अल्हम्दुलिल्लाह हमने MS सिक्स एकेडमी से 11 महीने में हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। सिक्स एकेडमी का बहुत यूनिक एनवायरनमेंट है। वहाँ पे अलग यूनिक ट्रेनिंग मेथड्स रहते थे, माइंड ट्रेन करते थे। जो भी सबक सुनाने में गलती करते थे उसको सुधारने के लिए हाइलाइटर्स यूज़ करते थे, डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट टाइप्स के प्राइजेस देते थे टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, ताकि उन लोगों को मोटिवेट रखा जाए। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी की जानिब से टिमरीज के स्कूलों के 10वीं जमात के शानदार नताइज हासिल होने पर एक तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में आया। रियासत तेलंगाना में कारकर्द टिमरीज के 7 स्कूलों के SSC जमात के तलबा ने 10 में से 10 CGPA हासिल किया है। कुल 31 तलबा व तालिबात ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। 27 टिमरीज जूनियर कॉलेज के नताइज भी शानदार रहे हैं। याकुतपुरा की टिमरीज जूनियर कॉलेज की तालिबा सैयदा हफीला ने PIPC में 991 निशानात हासिल किए हैं। वोकेशनल जूनियर कॉलेज के 11 तलबा ने भी 98.5% निशानात लिए। टिमरीज बारकस के CEO भी काबिल सताइश काम कर रहे हैं। टिमरीज की जानिब से 6 साल बाद हज हाउस वाक़े नामपल्ली में कामयाब तलबा के एजाज़ में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। टिमरीज की सेक्रेटरी आयशा मसरत खानम, स्पेशल सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कामयाब तलबा को तहनीत पेश करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। तकरीब में हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन के अलावा टिमरीज का अमला, प्रिंसिपल और तालिब इल्मों ने शिरकत की। School kept a felicitation program for the achievers. So altogether 50 students has been called for felicitation. Those who have achieved a good score in 11th, 12th, apart from that 10th examination, few students did a marvelous score in JEE, and now they are appearing in a mains exam. And few students did a good scores, achieve a good scores in various vocational courses. So today their parents and the students were called for here for felicitations them. Apart from that, जिन्होंने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है, उनके स्कूल ने अच्छा अचीवमेंट किया है, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की प्रिंसिपल और पूरे टीम को भी बुलाया गया, उनको भी फेलिसिटेट किया गया। इंशाल्लाह जो अभी का जो रिजल्ट है और अच्छा रिजल्ट हम लोग फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अल्लाह चाहे तो जो है रिजल्ट और अच्छा होगा। गवर्नमेंट की तरफ से पूरी जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, गवर्नमेंट की तरफ से हर कुछ दिया जा रहा है। अच्छे टीचर्स भी अवेलेबल हैं, अच्छे स्टाफ अवेलेबल हैं और आगे जो है हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि जो माइनॉरिटी स्कूल्स के बच्चे हैं वो अच्छे करें, एक्सेल करें। अभी हम लोग एक सुपर 50 के भी कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने जा रहे हैं, बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी IIT नीट स्टार्ट हो रहा है और उसके साथ साथ जो है हम लोग CA फाउंडेशन, नेशनल स्कूल ऑफ लॉ और ओवरसीज स्टडीज़ के लिए भी हम लोग 50-50 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे और अच्छा कोचिंग और ट्रेनिंग देकर मैक्सिमम बच्चों को सिलेक्शन कराने की कोशिश करेंगे। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये अब मेरी तरफ से है। अब आपको क्या पूछना है? यूनिफॉर्म से रिलेटेड है सर। पहला सवाल तो यही है कि जो बर्निंग इशू है यूनिफॉर्म से रिलेटेड, दुपट्टा उसमें से निकाल दिया गया है, जैकेट दी जा रही है, जबकि पूरे इंडिया में ये इशू है कि हिजाब को लेकर जो है, बल्कि वर्ल्ड में और यहाँ पे जब हैदराबाद के अंदर हमारे तेलंगाना में ये बात होती है कि दुपट्टा जो है ना बोले बल्कि उसकी जगह जैकेट पहने सदरी, तो ये क्यों ऐसा किया गया? वो न्यूज़ आया है वो बेसलेस है। न्यूज़ चैनल्स को या न्यूज़ ग्रुप को पहले इसकी तस्दीक करनी चाहिए थी। बिना तस्दीक किए हुए इस तरह का न्यूज़ भेजना एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को डिमोरलाइज करना होता है और दूसरा जो है पब्लिक में एक गलत मैसेज जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग यूनिफॉर्म की क्वालिटी बेहतर करना चाह रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है,
उसको बेहतर करते हुए हम लोग को करना है काम। तो ये जो न्यूज़ है कि दुपट्टा हटा दिया गया है या दुपट्टा नहीं है, पता नहीं ये न्यूज़ उनको कहाँ से मिला है। हमारी तरफ से तो कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन उनको दी नहीं गई है, ना उन्होंने इस तरह का अफवाह को न्यूज़ बना के दे देना ये अच्छी बात नहीं है। इससे जो है एडमिनिस्ट्रेशन डिमोरलाइज होता है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है ना, ऐसा सोचा गया है। तो रियलिटी क्या है? उसमें क्या गया है कि एडवांस में हम लोगों ने एक बच्चों के लिए एक ब्लेजर सदरी इंट्रोड्यूस किया गया है और कोई भी ड्रेस वहां से हटाया नहीं गया है। और इसके अलावा जहां तक बात है दुपट्टा का, तो वो तो शुरू से इंटैक्ट है, वो रहेगा, वो है ही, वो हटाया ही नहीं गया। पता नहीं ये न्यूज कहाँ से गया। अफवाह कर रहे हैं, रूमर कर रहे हैं, अब उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई करेंगे? डेफिनेटली वी विल सेंड नोटिस टू देम। तो आपके पास कोई प्रूफ है कि जो है आपने कोई टेंडर नहीं किया अभी तक? भाई टेंडर किया है, टेंडर करने से क्या मतलब होता है? तो टेंडर हमने टेंडर किया है, दुपट्टा हम कहीं और से मंगा रहे हैं, दुपट्टा के लिए हम किसी और को दे रहे हैं, तो ये बेबुनियाद टेंडर इज ऑल्सो नॉट फाइनलाइज। अभी तो टेंडर स्टार्ट किए हैं हम लोग, दुपट्टा के लिए कहीं और से कर रहे हैं। दूसरी कंपनी डेफिनेटली तो जैकेट भी बनेगा उसके, जैकेट भी रहेगा, समर का कोई पट्टा इंटैक्ट है। हम लोग कुछ मॉडर्न ड्रेसेस का ट्राई कर रहे हैं कि कुछ बच्चे हमारे कुछ और मॉडर्न लगे। इसका मतलब थोड़ी कि हम अपने ट्रेडिशन से और अपने कल्चर से कॉम्प्रोमाइज करेंगे। बहुत अच्छी बात है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।